के इस वीडियो में बताएंगे क्या, बहुपद से कुछ एक टॉपिक बाकी रह गया था उसको बताएंगे, उसके बाद जो है बहुपद का जोड़ बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, जो कि कल हम नहीं देखे थे। इसके अलावा बेसिक जानकारी जो था वो कल हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो देखो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बहुत सारा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे स्थिर बहुपद जिसका घात 0 हो, जिसका घात कितना हो, 0 हो, उसको कहते हैं स्थिर बहुपद। ठीक है, जिसका घात 1 हो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसका बड़ा घात क्या हो, 1 हो, उसको कहेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जिसका घात 2 है, कितना हो, जिसका बड़ा घात 2 है उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। त्रिघातीय में बड़ा घात कितना हो जाएगा, 3। चतुर्थ घातीय में बड़ा घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस सबको क्या कहेंगे, घात के अनुसार उसका नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देंगे 5, क्या लिख दिए, 5। 5 एक क्या है, अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है, अचर राशि है। ठीक है, अब बताओ अचर राशि के जो घात होता है वो कितना होता है, कुछ भी नहीं दिया है, कितना है, 0 है। क्या है, 0। तो ये हो गया स्थिर बहुपद हो गया। कौन सा, स्थिर बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद में जैसे देखो यहाँ पर लिख देंगे x + 5। x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। x के पावर कुछ भी नहीं तो, अब 5 के पावर कुछ भी नहीं तो 0। 5 के पावर कुछ भी नहीं तो 0। तो ये दोनों में बड़का कौन हो जाएगा, एक वाला ना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा या एक घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं y + 2। बताओ कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद, a + 9, a - 9, कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। कौन सा, क्या है कि पावर इसका कितना है, 1 है। ठीक है, इसमें देखेंगे x² + 5x + 3। बताओ इसमें सबसे बड़का घात कौन है, सबसे बड़का घात कौन हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ा घात 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद हुआ, यहाँ पे लिखते हैं x² + 4x + 9, ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर हम लिखेंगे x² + x³ + 2x + 9। बताओ द्विघात बहुपद होगा कि नहीं, द्विघात बहुपद होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि घात इसका बड़का कितना है, 3 है। तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये कथी हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कौन से बहुपद हो जाएगा, हाँ, देखेंगे बड़का घात किसका है, अब बड़का घात जिसका होगा उसी के अनुसार नाम पड़ जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं 5x³ + 4। बताओ ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 4 x³ + 5x। बताओ ये चतुर्थ बहुपद होगा, क्या है कि इसका पावर कितना है, 4 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं x³ + 5x² + 6x + 9। ठीक है, आप सबसे पहले ये बताओ बहुपद का नाम क्या होगा, बहुपद का नाम घात के अनुसार क्या होगा। घात सबसे बड़का घात कितना है, 3 है ना, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद। अब बताओ इसमें पद के आधार पर बताओ कई गो पद है इसमें, 1 2 3 4, कई गो पद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद या बहुपद। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे चर राशि। बताओ चर राशि कौन कौन है, बताओ तो, चर राशि किसको कहेंगे, एबीसीडी वाले कहेंगे ना। तो 1 गो 2 गो 3 गो, यानी x³ x² और x। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, चर राशि है। अचर राशि कौन सा है, अचर पद या अचर राशि, अचर पद या अचर राशि क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, होगा। अब हम कहेंगे x³ का गुणांक क्या है, पहले बताए थे ना गुणांक, गुणांक बताए थे ना। x³ का कह रहा था, x³ के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं ना है, कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है,
1 रहता है। ठीक है, उसी तरह से हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बता, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है। कहाँ 2 3 को तुमको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 3 कर रहा है। अब तुमको 9 में है लेकिन मुझसे आवाज नहीं निकल रहा है। चलो आगे देखो, अब बताओ इसमें 6 का गुणांक क्या है बताओ, मधु बताएगी 6 का गुणांक क्या है, एक्स है। चलो 9 का गुणांक क्या है बताओ, मधु बताएगी। हाँ 1 है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के पावर 4 का गुणांक क्या होगा, एक्स के पावर 4 का गुणांक क्या होगा। हाँ इसमें एक्स के पावर 4 है नहीं है, तो गुणांक क्या होगा इसका, कल क्या बताए थे, जब कहे थे कि इसमें कोई ऐसा पद नहीं है जिसका गुणांक पूछा जा रहा है तो उसका मान होता है 0। क्या होता है, याद नहीं रहता है, उसका मान क्या होता है 0। ठीक है, तो ये हम देंगे और तुम लोग को इतना सब लिख के लाना पड़ेगा, इतना सब बताना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया बहुपद का बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे जोड़, क्या देखेंगे, बहुपद का जोड़ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जोड़ को लेकर के, किसको, बहुपद का जोड़ को लेकर के मिलेंगे और घटाव को लेकर मिलेंगे इसके बाद वाला वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।